तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या गिवन है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें बेसिकली क्या समझ में आना चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझो। द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, जो रेक्टेंगुलर हॉल है उसका जो फ्लोर है उसका पेरीमीटर दिया हुआ है 250 मीटर। तो समझना क्या आपको, जो पेरीमीटर दिया हुआ है 250 मीटर, ये किसका दिया हुआ है, तो फ्लोर के, जो रेक्टेंगुलर हॉल है उसके फ्लोर का, ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल एट अ रेट ऑफ 10 पर मीटर स्क्वायर, और कॉस्ट भी दे दिया है, चारों वॉल का अगर हम पेंटिंग करवाते हैं तो पर मीटर स्क्वायर जो कॉस्ट है वो कितना दिया हुआ है आपके पास, 10 रुपीज़। और 10 रुपीज़ के पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट, मतलब जो चार वॉल का एरिया का जो आपने पेंट करवाया है तो इतना पे करना पड़ रहा है 15,000। और हमें फाइंड क्या करना है, तो पेरीमीटर ऑफ दी हॉल फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेरीमीटर ऑफ हॉल दिया हुआ है, यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल। तो रेक्टेंगुलर हॉल का जो पेरीमीटर है आपके पास कितना गिवन है, 250 मीटर। और कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना दिया हमें, तो ₹10 दिया हुआ है। बहुत ही ध्यान से और प्यार से समझने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को हम कैसे सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो देखो, एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल, इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया हुआ है, 2 टाइम्स H इंटू में L प्लस B, ठीक है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल हमारे पास ये है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल में ध्यान से देखो तो 2H, ये जो 2H L प्लस बी है, तो 2H को हम इस साइड ले लेते हैं L प्लस बी, और यहाँ पे हमने इंटू में H डाल दिया। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल जो है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल कैसे निकालेंगे हम, तो फॉर्मूला यही तो होता है 2 इंटू में L प्लस बी। पेरीमीटर निकालते हैं अगर रेक्टेंगल का तो क्या होता है 2 इंटू में L प्लस बी, मीन्स 2 इंटू में L प्लस बी इंटू में H। तो यहाँ पे 2 इंटू में L प्लस बी की वैल्यू क्या है 250, तो यहाँ 250 पुट करेंगे, 250 इंटू में H, तो क्या आ गया 250H। ये आ गया एरिया ऑफ 4 वॉल। ध्यान से समझना क्या किया हमने, 2HL प्लस बी में H यहाँ मल्टीप्लाई में, अगर आप इसे राइट साइड में मल्टीप्लाई में लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2L प्लस बी क्या है हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको क्या दिया है 250 मीटर। तो हमने क्या किया, 2 इंटू में L प्लस बी की वैल्यू 250 पुट किया है, इंटू में H तो 250H। अब देखो, अगर एरिया ऑफ 4 वॉल ये है तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है, ऑफ किसका, तो 4 वॉल का कैसे फाइंड करेंगे हम, तो जो हमारा एरिया है उसको हम पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कैसे फाइंड करोगे, तो 250H इंटू में कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर क्या गिवन है हमारे पास बच्चों 10, तो इंटू में 10, तो ये आ गया हमारे पास 2500 इंटू में H रुपीज़। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हमारे अकॉर्डिंग जो कॉस्ट आया है वो आया है 2500 रुपीज़, बट इन्होंने बोला है कि अगर 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर से है कॉस्ट जो आएगा वो 15,000 आएगा। अगर इन्होंने बोला है 15,000 आएगा, मीन्स हमारी जो वैल्यू है ये किसके इक्वल आना चाहिए 15,000 के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, जो हमने फाइंड किया है उसे हम किसके इक्वल इक्वेट कर देंगे 15,000 के इक्वल। मतलब क्या है कि ये जो हमने फाइंड किया हुआ है इसे हम किसके इक्वल पुट करने वाले हैं, तो 15,000 के इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो एरिया आया, हमारा जो कॉस्ट आया दैट इज 2500 इंटू में H, बट इन्होंने जो दिया हुआ है 4 वॉल का कॉस्ट वो है 15,000। तो यहाँ से H की वैल्यू हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं, H इक्वल्स टू 15,000 डिवाइडेड बाय 2500, देन H विल बी इक्वल्स टू 20 से 20 कैंसिल, 25 से इसे कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 25 4 जा 100 6, तो H क्या आ गया आपके पास 6 मीटर। तो हाइट ऑफ द हॉल, हैंस हमारा H कैसे आया 25 से हमने 150 को डिवाइड किया तो 6 आया। तो हैंस हाइट ऑफ द हॉल, हाइट ऑफ द हॉल इज कितना, तो 6 मीटर।
ये था सिंपल। तो इस क्वेश्चन में ध्यान में क्या रखना है आपको कि जो पेरीमीटर ऑफ हमारे पास जो एरिया ऑफ 4 वॉल दिया है इसमें हमने किसका यूज़ किया, तो पेरीमीटर ऑफ कैसे यूज़ किया है, तो ये जो है इसे हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई क्या किया, तो 2 इंटू एल प्लस भी हमें दिया हुआ था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, तो इसे हमने क्या किया, एच को राइट साइड में लेके गए और इसकी जो वैल्यू है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल का मतलब ही हमारा क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू क्या है 250, तो हमने यहाँ पे 250 पुट कर दिया है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताया था कि हमें CSA कब फाइंड करना है, या एरिया ऑफ 4 वॉल प्लस सीलिंग हो तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो पहले आप उस वीडियो के हेल्प से पहले बेसिक समझो, फिर ये क्वेश्चन आपको और अच्छे से क्लियर होगा और फिर पेपर में आप बहुत ही अच्छे से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास।